तो हाय गाइज, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में जो नया सिलेबस सूचना तकनीकी ज्वाइन हुआ है मेन पेपर में, जो प्री पास करके या मेन पेपर दोगे अभी से तैयारी करने लग जाओ। उसके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, तो आप पढ़ो और पेपर सेट। देखो, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सारी वीडियो मैं इसमें लाऊंगा। तो फर्स्ट वीडियो है ये। तो संप्रेषण एक प्रक्रिया है। तो संप्रेषण क्या है? एक मार्गीय क्या, त्रिमार्गीय क्या, तो द्विमार्गीय संप्रेषण, यानी कि अपन भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। संप्रेषण अप्रत्यक्ष तरीके से ज्ञान प्राप्त करने का ढंग है। तो उपयुक्त सभी, किसी व्यक्ति से पूछकर, ओके, किताबों से, फिल्म देखकर, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। प्राचीन समय में सूचनाएं इकट्ठी की जाती थी तो मौखिक रूप से, यानी कि पुराने ज़माने में या पुराने जनरेशन में जो सूचनाएं होती थी, जो इकट्ठी कैसे की जाती थी? मौखिक रूप से, क्योंकि पहले इंटरनेट, कंप्यूटर ये चलते नहीं थे। गुटेनबर्ग द्वारा छापने की मशीन का आविष्कार हुआ तो 1438 जर्मनी में। गुटेनबर्ग का आविष्कार कब हुआ? 1438 जर्मनी में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि LGM डेगुरे और WHF तालबोट ने आविष्कार किया। किसका किया था? फोटोग्राफी का। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। हम रह रहे हैं, हम कहाँ पर रह रहे हैं? धन आधारित समाज में, आध्यात्मिक आधारित समाज में, उपयुक्त सभी, या ज्ञान आधारित समाज में। तो ये क्वेश्चन होगा। तो अपन रह रहे हैं नॉलेज आधारित समाज में। LGM डेगुरे निवासी थे। तो LGM डेगुरे थे फ्रांस के। ठीक है। WHF तालबोट निवासी थे, वो थे इंग्लैंड के। WHF तालबोट कहाँ के थे? इंग्लैंड के। केबल व फैक्स तकनीकी का आविष्कार हुआ तो कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। ध्यान रखना। ICT का पूरा नाम क्या है? तो ICT का पूरा नाम भी याद होना चाहिए आपको। ICT का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये जरूर ध्यान रखना, ICT का। ये आपने RSCIT में पढ़ा होगा, अगर करी होगी तो। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के प्रोफेसर एबी रेने ग्राफिन ने फोटोस्टेट तकनीक का आविष्कार किया। कब किया था? सन 1900 में। जीरोग्राफी का आविष्कार किया तो F कार्ल ने। रिकॉर्ड की हुई सामग्री को बहुत छोटे रूप से कॉपी किया जा सकता है तो किसके द्वारा? माइक्रोग्राफी द्वारा। रिकॉर्ड की हुई सामग्री को बहुत छोटे रूप में कॉपी किया जा सकता है, किसके द्वारा? माइक्रोग्राफी द्वारा। प्रिंट के लिए लेजर तकनीक का आविष्कार किया। तो जो अब देखो, इस साइंस का क्वेश्चन है, यानी कि जो लेजर टेक्नोलॉजी है साइंस में, दैनिक जीवन में विज्ञान, वहाँ से क्वेश्चन ट्रेंड किया हुआ है ये। थियोडोर मेमन ने। किसने? थियोडोर मेमन ने। टेलीग्राफ के आविष्कारक थे। तो टेलीग्राफ के आविष्कार जानते हो कौन थे? SPP मोर्स। ठीक है, SPP मोर्स टेलीग्राफ के आविष्कारक थे। संप्रेषण रीढ़ की हड्डी है। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रेषण किसकी हड्डी है? रीढ़ की। तो किसकी है? शिक्षा की है क्या? राजनीति की है क्या? समाज की है क्या? राज्य की है क्या? तो सबसे ज़्यादा उचित पॉइंट है शिक्षा की। तो संप्रेषण किसकी है? शिक्षा की, रीढ़ की हड्डी है। संप्रेषण अर्थों का एक पुल है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है। संप्रेषण की यह परिभाषा है। तो लुइस ए एलन की। किसकी है? लुइस ए एलन की। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं के आदान प्रदान की कला कहलाती है। क्या कहलाती है? संप्रेषण। ध्यान रखना, यानी कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ बैठा है और दूसरा व्यक्ति कहीं विदेश, यूक्रेन में बैठा है, तो उसकी जो संप्रेषण, सूचनाओं को आदान प्रदान, क्या बोलते हैं? संप्रेषण। ध्यान रखना। संप्रेषण के प्रमुख कार्य कितने हैं? तो 4। कितने? 4 तरीके से संप्रेषण किया जा सकता है, बताऊंगा आगे वीडियो में। संप्रेषण में बाधा है, यानी कि सूचना में या संप्रेषण में बाधा है। किसकी बाधा है? भौतिक बाधाएं हैं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, भाषा की बाधाएं हैं। तो भौतिक बाधाएं कैसे होगी? कि अगर भौतिक तरीके से अपन बात नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे से, तो वो भी एक बाधा है। भाषा की बाधा, अगर
मान लो कोई यूक्रेन में अलग लैंग्वेज चलती है, रूस में अलग चलती है और आपकी हिंदी हाड़ों से चलती है, तो आप बात नहीं कर सकते। एक ये मनोवैज्ञानिक बाधा है, ये भी साइकोलॉजी में आती है। तो ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन थे ये। अगली वीडियो में और लाऊंगा मैं नए क्वेश्चन। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।